दोस्तों, हम इंसान प्रेजेंट में रहकर अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में सिर्फ सोच सकते हैं, वहां जा नहीं सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि टाइम ट्रेवल के थ्रू हमारा पास्ट या फ्यूचर में जाना भी पॉसिबल है। वैसे साइंटिस्ट टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट पर आज ही पूरी तरह से यकीन नहीं करते हैं, लेकिन इतिहास में ऐसे कई इंसिडेंट हो चुके हैं जो टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट को सही साबित करते हैं। कौन से हैं वो इंसिडेंट और आखिर क्या है उनकी पूरी कहानी, आइए जानते हैं। चार्ली चैपलिन बने टाइम ट्रेवल के गवाह। दोस्तों, चार्ली चैपलिन के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। अपनी साइलेंट फिल्मों से हंसाने वाले चार्ली चैपलिन आज भी करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करते हैं। लेकिन हम में से बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि इस महान आर्टिस्ट के साथ भी टाइम ट्रेवल का एक इंसिडेंट जुड़ा हुआ है। दोस्तों, ये बात है साल 2010 की, जब जॉर्ज क्लार्क नाम के एक आयरिश फिल्म मेकर चैपलिन्स टाइम ट्रेवलर नाम से एक वीडियो यूट्यूब पर डालते हैं और महज कुछ ही सेकंड्स में ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाता है। हर तरफ इसकी चर्चा होने लगी। दरअसल इस वीडियो में जो क्लिप दिखाया गया था उसे 1928 में चार्ली चैपलिन के एक फिल्म के प्रमोशन के दौरान शूट किया गया था। यहाँ पर आप इस वीडियो क्लिप को देख सकते हैं। इसमें एक महिला एक काले पतले से डिवाइस को अपने कानों के पास लगाए हुए रास्ते से गुजर रही है। ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि ये डिवाइस आज के मोबाइल फोन से काफी हद तक मैच हो रहा है। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर ये मोबाइल फ़ोन है भी तो इसमें इतना चौंकने वाली बात क्या है, तो दोस्तों यहाँ चौंकाने वाली बात है क्योंकि दुनिया का पहला मोबाइल फ़ोन साल 1973 में मोटरोला कंपनी द्वारा बनाया गया था। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये वीडियो क्लिप 1928 की है। ऐसे में मोबाइल फ़ोन के लॉन्चिंग के 45 साल पहले उस महिला के पास मोबाइल फ़ोन आया कहाँ से और वो किससे बात कर रही थी, ये सारी बातें आज भी लोगों के लिए किसी मिस्ट्री से कम नहीं है। और इसीलिए बहुत से लोग उस महिला को एक टाइम ट्रेवलर मानते हैं। जॉन टाइटोर, एक ऐसा आदमी जो 2036 से आया था। दोस्तों, क्या हो अगर कोई आपसे आकर कहे कि मैं एक टाइम ट्रेवलर हूं और फ्यूचर से आया हूं, क्या आप उसकी बात पर यकीन करेंगे? ऐसा ही एक इंसिडेंट हमें साल 2000 में देखने को मिला था, जब एक ऑनलाइन बुलेटिन बोर्ड यानी कि एक प्राइवेट ऑनलाइन फोरम में जहां लोग अपने नॉलेज, आइडियाज और ओपिनियंस को शेयर कर रहे थे, वहां पर एक न्यू मेंबर लॉगिन करता है। उसके अकाउंट का नाम जॉन टाइटोर था। लिखा था, Hello friends, I am a time traveler and I have come from the year 2036. I went to the year 1975 to get an IBM 5100 computer because in the year 2036 our team needed it, and while going back from 1975 to 2036 I stopped in the middle in the year 2000 because I want to see how the past was and also saw a computer problem named Y2K. दोस्तों, इस पोस्ट के अकॉर्डिंग जॉन टाइटोर एक टाइम ट्रेवलर है जो कि 2036 से आया है। वो IBM 5100 कंप्यूटर लेने के लिए साल 1975 में गया था क्योंकि साल 2036 में उसकी टीम को उस कंप्यूटर की ज़रूरत है। लेकिन साल 1975 से 2036 में वापस जाते समय वो बीच में साल 2000 में रुक गया क्योंकि वो देखना चाहता था कि अतीत कैसा दिखता है और साथ ही उसे Y2K नाम के कंप्यूटर प्रॉब्लम को भी देखना था। दोस्तों, जॉन टाइटोर की ये पोस्ट बस कुछ ही घंटों में इंटरनेट पर आग की तरफ फैल गई। जहां कुछ लोग इसे सच मानने लगे तो वहीं बहुत से लोग इस अकाउंट को ही फेक बताने लगे। उनका मानना था कि ये पब्लिसिटी पाने का एक तरीका है और इसीलिए बहुत से लोगों ने उसके पोस्ट पर कमेंट करते हुए कहा कि अगर तुम सच बोल रहे हो तो हमें उसका कोई प्रूफ दो। जिसके बाद जॉन टाइटोर ने अपने अकाउंट पर एक टाइम ट्रेवलर मशीन की पिक्चर पोस्ट की, जिसे देखकर लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि उन्होंने उस दिन से पहले कभी भी ऐसा कोई मशीन नहीं देखा था। लोगों ने जॉन टाइटोर को अब अपने बारे में डिटेल में बताने को कहा, जिस पर जॉन ने बताया कि वो एक अमेरिकन सोल्जर है जो अब रिटायर हो चुका है। उसके फादर ने कंप्यूटर की दुनिया में कई बेहतरीन खोज किए थे। उसके फादर IBM 5100 कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग और असेंबलिंग में शामिल थे, जिस वजह से US गवर्नमेंट ने उसे इस खुफिया टाइम ट्रेवल प्रोजेक्ट के लिए चुना था। जॉन आगे बताता है कि 2036 में दुनिया खत्म हो जाएगी। इसकी वजह कंप्यूटर का एक बग होगा और इसी बग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे साल 1975 से IBM 5100 कंप्यूटर को लाने के लिए भेजा गया है। दोस्तों, जॉन ने उस वक्त इन सारी बातों के अलावा फ्यूचर की कई घटनाओं के बारे में भी लोगों को सचेत किया था। जॉन ने अपने एक पोस्ट के थ्रू लोगों को बताया था कि पेरू में एक बहुत बड़ी अर्थक्वेक आने वाली है, इसीलिए पेरू के लोगों को संभलने की जरूरत है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, इस पोस्ट के कुछ ही महीने बाद 23 जनवरी 2001 में पेरू में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था।
दोस्तों जॉन ने यह भी वार्निंग दी थी कि अगर लोगों ने जल्दी ही स्पेस शटल ओवरहीटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया तो फ्यूचर में वो एक बड़े हादसे के लिए जिम्मेदार होंगे। और दोस्तों जैसा कि जॉन ने कहा था, 21 फरवरी 2003 में इसी प्रॉब्लम की वजह से कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट दुर्घटना का शिकार हुआ था। हालांकि दोस्तों जॉन ने यह भी कहा था कि 2015 में अमेरिका और रूस के बीच थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा जिसमें 3 बिलियन लोगों की मौत हो जाएगी। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो ये बात गलत साबित हो चुकी है। इसके अलावा जॉन ने एक महामारी फैलने की भी बात कही थी जिसे अब लोग कोविड-19 से जोड़कर देखते हैं। दोस्तों जॉन ने उस समय कई अलग अलग तरह की घटनाओं के बारे में अपने पोस्ट के थ्रू लोगों को जानकारी दी थी। अगर उन सारे इंसिडेंट को एनालाइज किया जाए तो पता चलता है कि जॉन की लगभग 50% बातें सच साबित हुई हैं और 50% गलत। लेकिन फिर भी आप सोचिए, अगर उसकी 50% बातें भी सच साबित हुई हैं तो ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान तो इतना सही प्रेडिक्शन नहीं कर सकता है। दोस्तों जॉन का आखिरी पोस्ट 24 मार्च 2001 में आया था। इसके बाद आज तक जॉन टाइटोर के अकाउंट से कोई भी पोस्ट नहीं हुआ है। दोस्तों आज भी जॉन टाइटोर लोगों के बीच एक मिस्ट्री बना हुआ है। रातों रात गायब होने वाला शख्स। दोस्तों ये इंसिडेंट जुलाई 1954 की है। दोपहर के 12:30 बज रहे थे जब एक यूरोपियन प्लेन टोक्यो के हानाडे एयरपोर्ट पर लैंड होता है, जिसके बाद प्लेन से सभी पैसेंजर्स नीचे उतरते हैं और चेकआउट काउंटर की तरफ बढ़ते हैं, जहां ऑफिशियल सभी पैसेंजर्स के पासपोर्ट की जांच कर रहे थे। तभी ऑफिशियल्स को उन पैसेंजर्स के बीच में एक ऐसा पैसेंजर मिलता है जिसके पासपोर्ट को देखकर वो हैरान रह गए। दरअसल उस पैसेंजर का पासपोर्ट यूरोप के एक ऐसे देश का था जिसका नाम टॉरेड था। बट सरप्राइजिंगली टॉरेड नाम की कोई जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इसीलिए ऑफिशियल्स उस पैसेंजर को पूछताछ के लिए एक अलग कमरे में लेकर जाते हैं और उससे कई तरह के क्वेश्चन पूछते हैं और साथ ही उससे जापान आने का रीजन भी पूछते हैं। इस पर वो पैसेंजर बताता है कि वो एक बिजनेसमैन है और बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आया है। उसने ये भी बताया कि इस पासपोर्ट पर यह कोई उसकी पहली यात्रा नहीं है, बल्कि इससे पहले भी वो यूरोप के कई देशों में भी जा चुका है। ऑफिशियल्स को उसकी बातें सुनकर काफ़ी हैरानी होती है, जिस वजह से वे उसके पासपोर्ट को अच्छे से चेक करते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि उसके पासपोर्ट पर दूसरे देशों के जो स्टैंप लगे हैं वो भी बिल्कुल असली हैं। ऑफिशियल्स अब सच्चाई का पता लगाने के लिए उस पैसेंजर को वर्ल्ड मैप दिखाते हैं और उससे पूछते हैं कि उसका देश इसमें कहाँ पर है। इस पर वो पैसेंजर अंडोरा नाम के एक देश पर उंगली रखते हुए कहता है यही उसका देश है, लेकिन मैप में उसका देश का नाम गलत लिखा हुआ है। ऑफिशियल्स उसकी बातें सुनकर और भी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। इसलिए वो आदमी सच बोल रहा है या झूठ, ये जानने के लिए ऑफिशियल्स उससे जापान की उस कंपनी का नाम पूछते हैं जहां उसे बिजनेस के सिलसिले में जाना था। पैसेंजर उस कंपनी के साथ साथ उस होटल का भी नाम बताता है जहां उसे ठहरना था, जिसके बाद ऑफिशियल्स उस कंपनी और होटल से कांटेक्ट करते हैं, लेकिन उन दोनों ही जगहों पर लोग उस पैसेंजर को पहचानने से इनकार कर देते हैं। अब ऑफिशियल्स को लगता है कि शायद ये कोई शातिर अपराधी है जो जानबूझकर अपनी पहचान छुपा रहा है, इसीलिए वो उसका सारा सामान जब्त कर लेते हैं और पुलिस की कड़ी निगरानी में उसे एक होटल के रूम में बंद कर देते हैं। अगले दिन जब उस रूम का दरवाजा खोला गया तो पुलिस को उस रूम में कोई नहीं मिलता है, जबकि बाहर पुलिस का पहरा था और रूम की सभी खिड़कियों को पहले से ही सील कर दिया गया था। आखिर वो पैसेंजर रातों रात कहाँ गायब हो गया, ये सवाल पुलिस को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा था। और उनकी ये परेशानी उस वक्त और बढ़ गई जब उन्हें पता चला कि उस आदमी से एयरपोर्ट पर उसका जो पासपोर्ट, वीज़ा और अन्य कागजात जब्त किए गए थे वो भी अपनी जगह से गायब हैं। किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हुआ कैसे। जब इस इंसिडेंट की खबर बाहर आई तो सोशल मीडिया पर उसे लेकर कई तरह के थ्योरीज दी गई। कोई कह रहा था कि वो रहस्यमयी आदमी किसी दूसरे पैरेलल यूनिवर्स से यहाँ आया था, तो किसी का कहना था कि टाइम ट्रेवल के थ्रू वो आदमी गलती से फ्यूचर से यहाँ आ गया था और जब उसने देखा कि उसका राज खुलने वाला है तो वो अपने सीक्रेट डिवाइस से वापस फ्यूचर में लौट गया। दोस्तों इसमें से कौन सी बात सच है और कौन सी झूठ ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इस रहस्यमय घटना पर कई किताबें जरूर लिखी जा चुकी हैं। दोस्तों पैरेलल यूनिवर्स और टाइम ट्रेवल को लेकर आपकी क्या राय है, अपना जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।